हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं दीपा ठाकुर आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ एक गर्ल्स क्रॉप टॉप का। तो ये टॉप मैंने 1 साल की बेबी के लिए बनाया है। तो आप इसको इससे बड़े साइज़ में बना सकते हो, चाहे आप 2 साल के बेबी के लिए बनाना हो, 3 साल, 4 साल, 5 साल, मतलब जो भी साइज़ आप बनाना चाहते हो। तो सिर्फ चेन आपको ज़्यादा लेनी है और कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल ऐसा ही बनाना है। तो आपका टॉप जो है बहुत अच्छा बन के आएगा। तो ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है इसको। सबसे पहले मैंने इसमें 70 चेन ली थी। तो स्टार्टिंग में मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था इसको 70 चेन लेके, फिर यहाँ तक जो मैंने इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 रो मैंने ये जो पफ वाली डिजाइन की थी यहाँ तक बनाया। फिर 10 रो के बाद मैंने यहाँ से इसके बाजू का पार्ट जो है यहाँ से अलग किया और यहाँ से नीचे मैंने स्वेटर बनाया, फिर नीचे की साइड। तो फिर यहाँ से मैंने फिर से 10 रो मेरी यहाँ से नीचे है ये पफ वाली। तो फिर यहाँ से मैंने इसको फिनिशिंग के साथ ऐसे यहाँ पे इस डिज़ाइन को फिनिश किया है। उसके बाद मैंने नीचे 2 रो जो है मेरी सिंपल डबल क्रोशिया की बनाई है मैंने यहाँ से नीचे। और फिर नीचे जो है मैंने एक बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट करके जो है इसका बॉर्डर बनाया है। तो फिर उसी तरह से फिर मैंने यहाँ पे बाजू के फंदे उठाए। फिर यहाँ से जैसा डिज़ाइन मैंने यहाँ से नीचे बनाया था वैसा ही मैंने बाजू में बनाया। तो फिर 10 रो मैंने इसमें ये जो पफ वाला डिज़ाइन है इसकी बनाई थी। तो 1 2 3 4 5 6 रो में मैंने बिल्कुल सेम पफ बनाया था। और इसके बाद मैंने यहाँ से नीचे जो है ये जो पफ है इसकी शेप थोड़ी कम कर दी थी। तो इस वाले पफ में मैंने 3 बार धागा लिया, फिर इस वाले में 2 बार, फिर 1 बार, और फिर इसमें मैंने एक ही पफ बनाया और आगे फिर मैंने जो है इसको फिनिश कर दिया। और आगे 2 रो मैंने सिंपल डबल क्रोशिया की बनाई और उसके बाद मैंने जो है बॉर्डर बना दिया। और यहाँ से जो मैंने इसकी शेप दी है तो हर तीसरी रो में मैंने एक एक डबल क्रोशिया दोनों साइड से कम किया, एक इस साइड से और एक इस साइड से। तो मेरी बाजू की शेप बिल्कुल अच्छी बन के आई है। तो इस तरह से तो मैंने इसको 2 कलर में बनाया है। आप चाहे तो इसको 1 कलर में भी बना सकते हो और आप चाहे तो इसको बॉयज़ के लिए भी बना सकते हो। तो आप बॉयज़ के लिए भी ऐसा स्वेटर बना सकते हो। तो आपको ये कैसा लगा लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो कितना प्यारा बन के आया है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ये जो यहाँ से ऊपर का है ये बनाना बताया था और इस पार्ट में अब मैं आपको यहाँ से नीचे बनाना बताऊँगी। तो अब मैं अपना दूसरा कलर यहाँ से जॉइंट करूँगी। तो मैं ब्लैक कलर में बनाऊँगी। अब इसमें मैंने अपना ब्लैक कलर लगा दिया है। अब मैं 3 चेन लूँगी और यहाँ से बनाना स्टार्ट करूँगी। तो फर्स्ट रो में मैंने जो जैसा है उसको वैसा ही बनाते जाएंगे। तो हमने ये जो डबल क्रोशिया है इनको यहाँ ऊपर नहीं बनाना है, मैंने इनको यहाँ नीचे से बनाया है। यहाँ से इस तरह से लिया है और फिर बनाया है ऐसे। यहाँ से नीचे से लेके इस तरह से मैंने हर डबल क्रोशिया को बनाया है। तो इसी तरह से मैं इनको सबको बनाऊंगी और फिर जो पफ है मेरा उसमें मैं पफ ही बनाऊंगी। तो पफ के लिए मैंने जो बल लिया है वो मैंने 4 बार लिया है, 1 2 3 और ये 4। तो मैंने 4 बार इसको धागा लिया है और फिर मैंने अपना पफ बना के तैयार किया है। तो बीच में हम चेन कोई भी नहीं लेंगे, हमने ऐसे ही बनानी है। ऐसे ही बन के हमारा अच्छा आएगा, क्योंकि बीच में अगर हमने चेन ली तो वो बहुत ऐसे जाली वगैरह आएगी उसमें। तो बच्चों के लिए बना रहे हैं तो जाली वगैरह नहीं चाहिए, ऐसे ही हमने बनाना है। तो इसमें हमने हर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करना है और पफ के अंदर हमने पफ बनाते जाना है। तो यहाँ से नीचे हमारे ना ही कोई फंदे अब बढ़ेंगे और ना ही घटेंगे। तो जितने फंदे हमारे हैं उतने ही हम बनाते जाएंगे। 2 3 और ये 4।
तो पफ बनाया, फिर से बीच में एक चेन ली और 1 2 3 और ये 4, तो 4 बार बन लिया। और तो फिर यहाँ पे हमने जो ये 2 चेन ली है तो इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक, तो हमने जो यहाँ पे जब हमने ज्वाइंट किया था तो हमने 2 चेन ली थी, तो उसमें हम जो है 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब ये जो हमारे पफ है अब इकट्ठे नहीं बनेंगे, इनके बीच में हमारे 3 डबल क्रोशिया इस साइड बनाएंगे हम, और 3 डबल क्रोशिया हम यहाँ पे हमने जो चेन बनाई है 3 डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बनाएंगे। और कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे ही बनाते जाना है। जितनी हमें स्वेटर की लेंथ चाहिए उतने तक हमने बनाते जाना है, और फिर वहाँ तक मैं बना लूँ। फिर नीचे आपको इसका बॉर्डर बनाना बताऊँगी कि मैं इसमें कौन सा बॉर्डर बना रही हूँ और कैसे बनाना है, तो मैं वो आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसकी लेंथ जो है बॉर्डर तक कंप्लीट कर लूँ, फिर उसके बाद आपको इसका बॉर्डर बनाना बताऊँगी। इसमें मैंने ये जो ब्लैक की है 6 रो मैंने कंप्लीट कर दी है। 1 2 3 4 5 6, तो मैंने 6 रो जो है कंप्लीट कर दी है। अब हम यहाँ से नीचे जो है ए पफ वाला जो हमारा डिजाइन है इसको हम कम करते जाएंगे, और इसको हमने फिर फिनिश करना है, और नीचे हमने फिर सिंपल बनाना है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको नीचे से फिनिश कैसे करना है, इसको कम कैसे करना है। तो मैंने 3 चेन ले ली है। अब हर क्रोशिया के ऊपर मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो अब हमने यहाँ पफ वे जो है अब हमने इसको फिनिश करते जाना है। तो 1 2 रो में हमने इसको फिनिश कर देना है। तो आइए कैसे करना है। तो ऐसे धागा लिया, पहले हमने जो इस पे है वो 4 बार मैं धागा लेती थी, उसके बाद फिर मैं पफ बनाती थी। तो इस बार मैं अब 3 बार जो है धागा लूँगी, 1 2 और ये 3। तो मैंने 3 बार धागा लिया और इसको मैं अब बीच में एक चेन। अब इस रो में मैं अपने ये जो मेरी पफ वाली रो है इसमें मैं अब 3 बार धागा लूँगी, और बीच में एक चेन, फिर से 3 बार धागा लिया। तो पहले मैंने ये जो ऊपर वाले पफ बनाए इन पर मैंने 4 बार धागा लिया है। अब यहाँ पे मैं 3 बार धागा लूँगी, फिर आगे वाली रो में मैं 2 बार धागा लूँगी, फिर आगे वाली रो में 1 बार। तो इस तरह से हमारी ये रो जो है फिनिश हो जाएगी नीचे डिजाइन की। तो इसी तरह से मैं अपनी पूरी रो कंप्लीट करूँगी, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाऊँगी। और ये जो मेरा पफ वाला डिजाइन है तो इसके ऊपर मैं पहले मैंने 4 बार धागा लिया, फिर पफ बनाया। अब मैं 3 बार धागा लूँगी और इस पर पफ बनाऊँगी। तो इस रो को मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे वाली रो में बताती हूँ। तो मैंने पूरी रो कंप्लीट कर दी है। अब मैं दूसरी रो में आ गई हूँ। तो अब ये जो मेरे डबल क्रोशिया है इनके ऊपर मैं डबल क्रोशिया ही बनाऊंगी, और ये जो मेरा पफ है इसके ऊपर बताती हूँ आपको कि अब हमने कितनी बार धागा लेना है। तो पहले हमने 4 बार लिया था, फिर 3 बार। तो अब हम इसमें 2 बार ही धागा लेंगे, 1 और ये 2 बार ही धागा लिया और इसका पफ हमने बना दिया। तो बीच में एक चेन ली, फिर से 1 और 2 बार धागा लिया, और इस तरह से हमारा ये पफ बनेगा। तो पहले 4, फिर 3, अब 2, और आगे वाली रो में हम 1 बार ही धागा लेंगे, और फिर हमारा ये जो पफ वाली रो है ये फिनिश हो जाएंगी। फिर उसके बाद हम पूरा जो है सिंपल बनाएंगे। तो इसी तरह से हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे। फिर आगे वाली रो में आपको यहाँ पे फिर से पफ बनाना बताऊंगी कि हमने कैसे बनाना है, इसको कैसे फिनिश करना है। अब मैंने आगे वाली रो जो है स्टार्ट कर दी है। अब ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर मैं डबल क्रोशिया ही
करूँगी। और अब हमारा ये जो पफ है, अब हमने इसमें पहले 4 बार धागा लिया, फिर 3 बार, 2 बार, अब हम सिर्फ एक बार ही धागा लेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये एक चेन और फिर से डबल क्रोशिया। तो अब इस तरह से बनेगा। यहाँ से हमने अब इसको क्लोज कर देना है। पहले हमने 4 बार धागा लेते थे जब मैं इसको पफ को बनाती थी, फिर मैंने 3 बार लिया, फिर 2 बार, फिर 1 बार, एक बार धागा लिया और इसमें डबल क्रोशिया किया, बीच में एक चेन और फिर से डबल क्रोशिया। तो अब हम इस जो पफ वाली रो है हमारा डिजाइन को, इसको हम इसी रो में अब फिनिश करेंगे। तो अब मैं इस रो को पूरी कंप्लीट कर देती हूँ, फिर उसके बाद आगे वाली रो में आपको बताती हूँ कि यहाँ पे हमने क्या करना है। तो मैंने आगे वाली रो जो है स्टार्ट कर दी है। तो ये जो मेरे डबल क्रोशिया थे उसके ऊपर मैंने डबल क्रोशिया ही बनाए। अब यहाँ पे ये जो हमारा पफ है इसको हम अब बिल्कुल फिनिश कर देंगे। तो कैसे करेंगे, ऐसे धागा लिया और इसके बीच जो है हम एक दो बार धागा लेंगे और इस तरह से बीच में एक पफ बनाएंगे। 2 बार धागा लिया और बीच में इसके बीच में हमने एक पफ बनाना है। तो इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। तो इस तरह से हमने जो है ये पफ वाली रो जो है अपनी यहाँ तक फिनिश कर दी है। अब हम पफ नहीं बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल डबल क्रोशिया करके बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से जब हमने इसको यहाँ पे नीचे से क्लोज करना था तो हमने पहले हम 4 बार धागा लेते थे, फिर उसके बाद पफ बनाते थे। फिर उसके बाद मैंने आगे वाली रो में मैंने 3 बार धागा लिया, फिर पफ बनाया, फिर 2 बार लिया और फिर एक बार और फिर बीच में एक पफ बनाया और अपनी ये जो पफ वाली रो है इसको कंप्लीट करके जो है मैंने फिनिश कर दिया है यहाँ पे। अब मैं ये जो पफ वाली रो है इसको अब नहीं बनाऊंगी, अब सिंपल बनाऊंगी और नीचे मैं फिर इसका बॉर्डर बनाऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि अब यहाँ पे हमने कैसे बनाना है। तो जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर मैं डबल क्रोशिया ही बनाऊंगी। 3 4 5 6। तो अब ये जो हमारा यहाँ पे हमने एक पफ बनाया था इसके हम अब यहाँ पे एक डबल क्रोशिया हम इस साइड बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया हम इस साइड बनाएंगे। तो इसके हम यहाँ पे अब 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक हमने इस साइड बनाया और एक हमने इस साइड बनाया। तो इसी तरह से हर पफ में हम यहाँ पर भी हम एक डबल क्रोशिया इस साइड बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया हम इस साइड बनाएंगे और पूरी रो हमारी ऐसे ही बनेगी जैसी हमने बनाई है। तो फिर अब मैं 4-5 रो इसकी सिंपल करके बना लूँ, फिर उसके बाद आपको इस पर बॉर्डर बनाना बताऊंगी। तो इस तरह से मैंने अपनी ये जो मैंने पफ वाला रो डिजाइन जो है यहाँ पे फिनिश किया है। इससे नीचे मैंने 1 2 3 रो मैंने सिंपल की बना के रेडी कर दी है। इस तरह से 1 2 3 रो मैंने सिंपल यहाँ इसको फिनिश, ये जो रो है इसको फिनिश करके बनाई है। अब यहाँ से मैं जो है अपना बॉर्डर बनाना स्टार्ट करूँगी। तो बॉर्डर कैसे बनाएंगे आइए। तो इस पे बॉर्डर में हम क्या करेंगे, एक डबल क्रोशिया हम फ्रंट पोस्ट लेंगे और एक को हम बैक पोस्ट बनाएंगे। तो इसको हम फर्स्ट वाले को इस तरह से फ्रंट पोस्ट बनाना है। फर्स्ट वाले को फ्रंट पोस्ट किया और फिर से धागा लिया और दूसरे वाले को इस तरह से पीछे से बैक पोस्ट करके बनाना है। इस तरह से फिर से धागा लिया, आगे वाले को इस तरह से फ्रंट पोस्ट बनाया, धागा लिया और आगे वाले को इस तरह से पीछे की साइड जो है बैक पोस्ट करके बनाना है। तो इसी तरह से हम एक डबल क्रोशिया हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और दूसरे को हम
बैक पोस्ट करके बनाएंगे। तो इसी तरह से हम अपना बॉर्डर जो है कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको बाजू बनाना बताऊंगी कि हम इसमें बाजू कैसे बनाएंगे। तो इस तरह से एक बैक पोस्ट और एक फ्रंट पोस्ट बनाना है। तो मेरा बॉर्डर बन के अब रेडी हो गया है। अब मैं बाजू बनाना बताऊंगी आपको कि अब बाजू कैसे बनाने हैं। तो आइए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम अपने बाजू के फंदे उठाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, नीचे मैंने 2 रो जो है पिंक की दी है। तो यहाँ भी बाजू में भी मैं 1 रो और पिंक की दे लूँगी। फिर उसके बाद मैं ब्लैक कलर लगाऊंगी। तो यहाँ से हमने अपने फंदे उठाने हैं। अब मैं यहाँ पे पिंक कलर ज्वाइंट करूँगी। यहाँ से इसके बीच से हम इस तरह से एक दो चेन बना ली है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे 2 डबल क्रोशिया है इनके बीच से हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। और फिर आगे ये जो हमारा पफ है, एक डबल क्रोशिया हम यहाँ इसके यहाँ से उठाएंगे। फिर एक डबल क्रोशिया हम इस पफ के जो बीच में से इस तरह से उठाएंगे। फिर एक हमने इनके यहाँ बीच से उठाना है और एक हम इस पफ के ऊपर से उठाएंगे। और फिर आगे जो हमारे जैसे है वैसे, तो इस तरह से यहाँ से हमने पिंक धागा जो है ज्वाइंट किया है। फिर ये हमने 2 चेन बना ली। फिर इसके बाद यहाँ इन 2 डबल क्रोशिया के बीच से एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर यहाँ पफ के ऊपर से एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर एक डबल क्रोशिया हमने पफ के बीच में बनाया और दूसरा डबल क्रोशिया हमने इन पफ के बीच में बनाया। और आगे वाला डबल क्रोशिया हमने यहाँ पफ के ऊपर बनाया। और फिर आगे हमने वैसे ही बनाते जाना है जैसे हमारा डिजाइन बना है। तो फिर यहाँ तक मैं बना लूँ। फिर यहाँ पे आपको फिर से इसके फंदे उठाना बताऊंगी। तो अब यहाँ पे हम फिर से ये जो हमारा पफ के बीच है यहाँ से हम एक डबल क्रोशिया उठाएंगे। और फिर एक डबल क्रोशिया हम यहाँ पफ के बीच में से इस तरह से उठाएंगे। और फिर एक डबल क्रोशिया हम यहाँ पफ के ऊपर से उठाएंगे। और एक डबल क्रोशिया हम यहाँ इन 2 डबल क्रोशिया के बीच से उठाएंगे। और फिर इसको यहाँ पे ये जो हमने चेन ली थी इसके यहाँ पे बीच में हमने इसको ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देना है। फिर से हमने 3 चेन ली। तो इस तरह से हमने ये बाजू के अपने फंदे उठा दिए हैं। तो 3 चेन में मैं अब इस पे ब्लैक कलर का धागा लगाऊंगी। तो पिंक को मैं कट कर दूंगी। अब यहाँ से हमने वैसे ही बनाते जाना है जैसे हमारा डिजाइन है और जो हमारे फंदे हैं। तो बस हमने क्या करना है, सिर्फ यहाँ से जहाँ से हमने फंदे उठाए हैं एक फंदा हम हर तीसरी रो में इस साइड से घटाएंगे और एक इस साइड से, जिससे जो है हमारी बाजू की शेप अच्छी बन के आएगी। तो हमने हर तीसरी सिलाई में एक डबल क्रोशिया यहाँ से कम करना है और एक डबल क्रोशिया यहाँ से कम करना है। तो और कुछ भी नहीं करना और बाकी जो जैसा है उसको वैसा ही बनाते जाना है। तो 1 2 और 3 चेन ले ली मैंने, ब्लैक कलर इसमें ज्वाइंट कर दिया है। अब हम यहाँ पे जो है इस रो में हम एक फंदा कम करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कैसे करना है। तो ये जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है इस पे हम इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे और इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, हाफ ही, इसको पूरा नहीं बनाएंगे। और फिर आगे वाले में हम डबल क्रोशिया करेंगे और
इस तरह से हमने 3 का एक कर दिया। अब हमारा यहाँ पे जो एक डबल क्रोशिया है ये कम हो गया। तो इसी तरह से हम जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे भी घटाएंगे। तो मैं पूरी रो बना लूँ, फिर इसके बाद यहाँ पे आपको कम करना बताऊँगी। अब मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, तो यहाँ पे आपको फंदा घटाना बताऊँगी कि कैसे घटाएंगे। ये जो पहले वाला डबल क्रोशिया है इसको इस तरह से हाफ बनाएंगे, पूरा नहीं बनाएंगे। फिर धागा लेंगे और ये जो हमारा लास्ट डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम फिर से इस तरह से, और इन तीनों को है हमने एक साथ निकालना है। तो यहाँ पे एक फंदा हमारा फिर से कम हो गया। और फिर हमने इसको आगे जो है ये जो हमने 3 चेन ली थी इस पर हमने इसको स्लिप स्टिच से इस तरह से जॉइंट कर देना है। फिर से 1 2 3 चेन। अब हम इस रो में फंदा नहीं घटाएंगे क्योंकि हमने तीसरी रो में घटाना है। तो एक रो में हमने घटा दिया। अब इस रो को हम ऐसा ही बनाएंगे और फिर जो हमारी तीसरी रो होंगी उसमें हम फंदा घटाएंगे। तो मैं एक रो दे देती हूँ, फिर तीसरी रो में आपको फिर से यहाँ पे फंदा घटाना बताऊँगी। तो अपनी थर्ड रो में मैं आ गई हूँ। अब यहाँ पे हम फिर से एक फंदा कम करेंगे। तो कैसे करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था वैसे ही हम इसको यहाँ पे कम करेंगे। तो ये जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है इसको हमने इस तरह से हाफ बनाना है। ऐसे हाफ बनाया, पूरा नहीं बनाएंगे। फिर धागा लिया और आगे वाले डबल क्रोशिया को इस तरह से हाफ बनाया और फिर हम इन तीनों का जो है एक करेंगे इस तरह से। तो फिर से हमारा यहाँ पे एक डबल क्रोशिया कम हो गया। तो इसी तरह से हम यहाँ पर दूसरी साइड से भी घटाएंगे। जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो हम फिर से इस साइड से भी ऐसे ही कम करेंगे। तो हम अपने बाजू की लेंथ जो है इसी तरह से बनाते जाएंगे और हर तीसरी रो में एक एक फंदा कम करते जाएंगे और अपने बाजू की लेंथ पूरी करेंगे। तो हमने क्या करना है, जैसे ही हमने नीचे की साइड जो है इस डिज़ाइन को फिनिश किया है वैसे ही हम इस डिज़ाइन को जो है बाजू में भी फिनिश करेंगे। जितनी रो हमने यहाँ से नीचे दी है फिर इसको फिनिश किया है उतनी ही रो हम बाजू में भी इस साइड देंगे और वैसे ही हम इस डिज़ाइन को बाजू में भी फिनिश करेंगे जैसा हमने नीचे की साइड किया था। तो अब मैं इसको पूरा कंप्लीट कर देती हूँ दोनों बाजू इसके बना के, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि कैसा बन के आया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बाजू में सिर्फ ऐसे ही बनाते जाना है। हर तीसरी रो में यहाँ से फंदा कम करते जाना है और इस तरह से बनाते जाना है। तो मैंने नीचे की साइड जो है ये जो मैंने इस डिज़ाइन को फिनिश किया है तो मैंने इसमें भी जो है 6 रो अपनी कंप्लीट कर दी है। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो ये मैंने अपनी 6 रो जो है पफ की बना दी है। अब 7वीं रो में जो हम क्या करेंगे, इसमें हमने अब ये जो पफ बनाया है इसका धागा अब हम 3 बार लेंगे। ऐसे धागा लिया 1 2 और ये 3, तो 3 बार अब हम धागा लेंगे और पफ बनाएंगे। तो अब हमने इसको जो है क्लोज करते जाना है। जिस तरह से मैंने आपको नीचे की साइड इसको क्लोज करना बताया है वैसे ही आप इसको बाजू में भी करोगे। तो इस तरह से इस रो में हमने 3 बार धागा लिया, फिर आगे वाली रो में हमने 2 बार लेना है, फिर आगे वाली रो में हमने एक एक डबल क्रोशिया करना है, फिर उसके आगे वाली रो में जो है सिर्फ एक बीच में एक पफ बनाना है और इसको क्लोज कर देना है। तो जैसा मैंने आपको यहाँ नीचे की साइड जो है इसको क्लोज करना बताया है वैसे ही आप इसको यहाँ बाजू में करोगे। और इस साइड से हमने हर तीसरी रो में जो है एक एक डबल क्रोशिया कम करते जाना है, तो बाजू की शेप भी अच्छी बन के आती है। तो इसी तरह से हम अपनी बाजू कंप्लीट करेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से जो है मेरी बाजू बन गई है। यहाँ से मैंने 1 2 3 4 5 6 रो मैंने पहले अपने पफ वाली बना ली। फिर 7वीं रो में मैंने क्या किया, ये जो मेरा पफ है उसमें मैंने इसको घटाना शुरू कर दिया। पहले मैंने 4 बार धागा लेती थी, फिर मैं पफ बनाती थी। 7वीं रो में मैंने 3 बार धागा लिया, फिर पफ बनाया। फिर 8वीं में मैंने 2 बार धागा लिया, फिर बनाया। फिर 9वीं में मैंने एक एक डबल क्रोशिया बनाया और 10वीं में मैंने एक पफ बनाया। और इसी तरह से मैंने अपनी जो पफ वाली रो है इसको पूरा कंप्लीट करके यहाँ जो फिनिश कर दिया है। फिर उसके बाद मैंने 1 2 3 रो मैंने नीचे सिंपल डबल क्रोशिया की दी है, जैसे मैंने नीचे
स्वेटर की साइड दी थी वैसे ही मैंने यहाँ पे बाजू में भी दी। अब यहाँ पे मैं जो है इसका बॉर्डर बनाऊंगी। तो एक डबल क्रोशिया में फ्रंट पोस्ट करूंगी और दूसरा डबल क्रोशिया में बैक पोस्ट करूंगी। तो इसी तरह से मैं अपना बॉर्डर बनाऊंगी। तो आपने यहाँ से नीचे से जो मैंने आपको बाजू का जो बताया था, यहाँ से नीचे से हर तीसरी रो में हमने एक एक डबल क्रोशिया कम करना है, एक इस साइड से भी और दूसरी साइड से भी। तो हमारी शेप जो है बाजू की एकदम से फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है, इस तरह से बन के आया है। तो ये मेरा नीचे स्वेटर की साइड है जो मैंने नीचे की साइड बनाई है, और ये मेरा बाजू है। बाजू की फिनिशिंग भी कितनी अच्छी आई है। अगर सेम आप यहाँ से फंदे घटाओगे तो आपके बाजू की शेप भी ऐसी ही आएगी, एकदम बराबर। तो जैसा डिज़ाइन मैंने यहाँ नीचे की साइड बनाया था, इसको फिनिश किया था, वैसा ही मैंने यहाँ बाजू की साइड बनाया और इसको यहाँ पे फिनिश किया। फिर मैंने 3 रो जो है यहाँ पे डबल क्रोशिया की दे दी थी, फिर आगे मैंने इस पर बॉर्डर बना दिया है। तो इसी तरह से मैं जिस तरह से मैंने ये बाजू बनाई है उसी तरह से मैं इसकी दूसरी बाजू भी बनाऊँगी, और फिर उसके बाद आपको जो है ये वाला स्वेटर जो हो बना दिखाऊंगी कि कैसा बना है।